हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं, उसकी स्किल, एजुकेशन, रोल्स, सैलरी और ग्रोथ क्या होती है, उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में आज जानेंगे। एमडी किसे कहते हैं? अब आप सोचोगे कि एमडी क्या है। एमडी का फुल नेम है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर को हम शॉर्ट नेम में एमडी बुलाते हैं। एमडी एक कंपनी का निर्देशक होता है और एमडी कंपनी के सारे एम्प्लॉय, वो भी टीम को संभाल के रखता है और कंपनी को पूरी तरह से मैनेज करता है। एमडी के रोल में उसकी टीम को संभालना और हर एक तरीके से हर एक स्टाफ को संभालना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम जानेंगे एमडी बनने के लिए क्या-क्या स्किल होनी बहुत ही ज़रूरी है। पहला है लीडरशिप। हर एक कंपनी में कोई भी पोजीशन हो, उसके लिए लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप होती है तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर एक उँगली होगी तो वो टूट जाएगी, बट 5 उँगली होगी तो वो मुट्ठी बन के आगे बढ़ेगी। वैसे ही लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग फॉर बिजनेस, मतलब कि जो भी बिजनेस हमें लाना है उसका एक अलग से प्लानिंग होना, हमें उसको कैसे ग्रोथ करना है उसके बारे में सोचना, वो सब कुछ एक एमडी के हाथ में होता है, क्योंकि एमडी एक पूरा ही डिपार्टमेंट संभालता होता है। सबको हैप्पी रखना। एमडी है तो वो कंपनी के सारे एम्प्लॉय के कांटेक्ट में होगा नहीं होगा हमें पता नहीं होता है, बट एम्प्लॉय को हैप्पी रखना और कैसे हैप्पी रखना, वो एम्प्लॉय की हर एक चीज़ को जानना और ज़रूरतों को समझना, वो एमडी का काम होता है। एमडी काम का निरीक्षण करता है। निरीक्षण मतलब एनालिसिस करता है। हर एक काम जो होता है उसके अंडर उसका एनालिसिस करना, मतलब कि वो कितने ग्रोथ में है, कितने टाइम में हो रहा है, कि कहाँ कहाँ हो रहा है और कितनी ग्रोथ ले रहा है, वो उसका निरीक्षण करना काम एमडी का होता है। फिर आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमारे कंपटीशन में कौन-कौन है, वो चीज़ें जानने के लिए एकदम अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जो एक एमडी अच्छी तरीके से करता है। अब आएगा पॉजिटिवनेस। हर एक कंपनी में हर एक बंदा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, और अगर एमडी पॉजिटिव होगा तो उसकी टीम और उसके बंदे सारे पॉजिटिव होंगे ही होंगे। तो पॉजिटिवनेस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एमडी बनने के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए? दोस्तों, एमडी बनने के लिए एजुकेशन बहुत मैटर करती है। जैसे कि हो गया एमबीए, एमए, एमकॉम। अगर मास्टर डिग्री हो तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होती है, और अगर मास्टर डिग्री होती है तो अच्छे नॉलेज के साथ हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एमडी में। एमडी के रोल्स क्या रहते हैं? एमडी के रोल्स, पहला तो हम देखने जाए तो ग्रोथ का होता है। कंपनी का ग्रोथ लाना और कैसे लाना, कंपनी के अंदर की प्लानिंग करना, वो सारा काम एक एमडी का होता है। मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटी देखना, मतलब कि मार्केट कहाँ कहाँ कितना डेवलप हुआ है और हमें कैसे डेवलप करना है और कहाँ डेवलप करना है, वो सारा काम एक एमडी देखता है। कंपनी की पॉलिसीज, लीगल गाइडेंस और जो भी रूल्स आने वाले हैं उसका एक सही से अमल में लाना एमडी का काम होता है। पॉलिसीज डिसाइड करना और सबको एक समान मान के आगे बढ़ना। अब आता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वेंचर के बारे में। मतलब कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब आप सोचोगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब कि कंपनी घाटे में है या फिर कंपनी बेनिफिट में है, वो सारी चीज़ें भी एक एमडी देख सकता है, मतलब एनालिसिस कर सकता है। उसके इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होने वाले हैं, वो चीज़ें देखना और नए नए बिजनेस वेंचर खोलना और उसके आगे बढ़ाना। एम्प्लॉय को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना, उसको मोटिवेशन देना, वो सारा काम एमडी का होता है। अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। अब आता है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट देना। हर टाइम हम लोग कभी-कभी होता है कि नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिव कैसे बनाना है, एनवायरनमेंट कैसे पॉजिटिव रखना है, वो एक एमडी के रोल में आता है। अब आता है रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड देना मतलब कि जिसने अच्छा-अच्छा काम किया है उसको शाबाशी देना, उसको एक ट्रॉफी देना, गिफ्ट देना, वो सब कुछ प्लानिंग करवाना, वो सब कुछ काम आता है एमडी के अंदर में।
एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करना और उसको समझना। हर एक बंदे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको समझना और उसको सॉल्व करना, वो एक एमडी के अंडर में आता है। एमडी एक सपोर्टिव, काइंड और हॉनर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो 3 चीज़ें उसमें नहीं रहेगी तो वो उसका मैन पावर और कंपनी कभी नहीं सँभाल पाएँगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सैलरी के बारे में। एमडी की सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों हम जानेंगे कि एमडी की सैलरी स्टार्टिंग 50,000 से होती है, जो एंडिंग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करता है और कंपनी में कैसे रहता है, कंपनी के साथ कैसा कनेक्शन है और कंपनी कितने प्रॉफिट में है और कितना ग्रोथ करती है। कभी-कभी एमडी कंपनी के शेयर होल्डर भी होते हैं कि जो बहुत ही अच्छा पार्ट लेके बैठते हैं। एमडी की ग्रोथ कहाँ तक की होती है? तो दोस्तों एमडी की ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो एमडी की ग्रोथ एक ऑलरेडी बहुत अच्छे पोस्ट पे होती है। तो वो अगर चाहे तो कंपनी का सीईओ बन सकता है, बट उसके लिए उसको मेहनत करना और वो काबिलियत लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो एमडी आगे ग्रोथ कर सकता है। तो दोस्तों आज का एमडी के बारे में जानना यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी और आपको यूज़फुल रहे। थैंक यू सो मच।